तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट की। और यहां पर मैं सेल्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूं और ये प्रोजेक्ट काफी अमेजिंग होगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस समझाते हैं। ये कैसे काम करेगा, कौन सी फाइल में लेने वाला हूं, क्या रहेगा डेटा, क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर एक्सेल ओपन कर लेता हूं। अब एक्सेल ओपन करने के बाद मुझे यहां पर ये फाइल लोड करनी होगी। ये फाइल कहां पर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये फाइल मैं आपको चेक करा दूं, ये बिल्कुल अनक्लीन फाइल है। अब इसको मुझे क्लीन भी करना पड़ेगा, ये भी बहुत ध्यान से कि भाई क्लीन कैसे होगी ये फाइल। ये फाइल जो है ये टेक्स्ट फाइल है और इसके अंदर अनक्लीन डेटा पड़ा हुआ है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट फाइल है और जो कि काफी ज्यादा बड़ी फाइल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कई आइटम्स नहीं हैं, कई आइटम्स हैं। आप देखिए यहां पर लाइन ऑफ आइटम मिसिंग है और इंफॉर्मेशन भी मिसिंग है। तो इसे हमें कैसे ठीक करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले एक्सेल पर आते हैं और अब इसमें सबसे पहले उस फाइल को लेकर आते हैं। फाइल कैसे लेकर आनी है, पहला स्टेप यही है। आप लोगों के प्रोजेक्ट का सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोगों को फाइल को इंपोर्ट करना है शीट 1 पर A1 सेल में। ठीक है, अब इंपोर्ट कैसे होगी चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट डेटा। अब ये इंपोर्ट डेटा वाला जो फीचर है यहां पर मेरा आया कैसे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल, आपको इंपोर्ट डेटा का फीचर कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको राइट क्लिक प्रेस करना है किसी भी टैब पर और फिर उसके बाद कस्टमाइज रिबन पर चले जाइए। यहां जाने के बाद पॉपुलर कमांड्स में जाइए और यहां ऑल कमांड्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहां पे सर्च करना है आई प्रेस करते ही आपको यहां पर इंपोर्ट डेटा का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस इंपोर्ट डेटा के ऑप्शन को होम टैब में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले एक नया ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, आप यहां पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करिए और फिर आप इस इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करके इस फीचर को इस न्यू ग्रुप में ऐड कर दीजिए। दैट्स इट। उसके बाद ओके प्रेस करिए, आपका काम हो जाएगा। यानी वो ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर इंपोर्ट डेटा वाला सेक्शन आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद आपको इंपोर्ट डेटा वाला सेक्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपकी सोर्स फाइल कहां है, आप मुझे बताइए। तो मेरी सोर्स फाइल डाउनलोड में पड़ी है और आप देखिए ये है वो फाइल, 65,000 लाइन की फाइल है सेल्स डेटा वाली। तो मैं इसे लोड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसे किया ओपन और ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद इसे कॉमा से डेलिमिट कर दूंगा। कॉमा से डेलिमिट करना है यानी अलग अलग करना है। तो यहां पे जितनी बार भी कॉमा आ रहा होगा, जहां जहां पे भी कॉमा आ रहा होगा उसे डेलिमिट करके आप नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे एंड नाउ प्रेस ओके, तो आपका डेटा जो है इस पर लोड हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास डेटा लोड हो चुका है। तो डेटा लोड होने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर डेटा तो लोड हो गया लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो डेटा के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है पहले मैं वो दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों यहां पर आपको प्रोडक्ट कॉलम दिख रहा होगा। इस प्रोडक्ट कॉलम में नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए प्रोडक्ट के नाम थोड़े से अजीब तरीके से लिखे हुए हैं, यानी कहीं अपर केस है, कहीं लोअर केस है। ये एक प्रॉब्लम इस कॉलम में दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, आप लोगों को प्रोडक्ट या कैटेगरी कॉलम दोनों में ही मैं आपको बोलूं तो यहां पर दोनों ही कॉलम में कहीं ना कहीं स्पेसेस भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो ये है कैटेगरी और रीजन कॉलम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दोस्तों यहां पर कहीं कहीं डेटा ब्लैंक भी है। आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं डेटा मिसिंग है और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने फेस हो रही है कि भाई हमें दो कॉलम में कहीं ना कहीं रीजन भी नहीं पता, कहीं कहीं हमें कैटेगरी नहीं पता। ठीक है, ऐसा ही सेम काम यूनिट सोल्ड और प्राइस के साथ भी हो रखा है। इसमें भी कहीं कहीं डेटा मिसिंग है और आप लोगों को यहां पर कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास और आपको मिसिंग डेटा मिल रहा है, तब आप क्या करें, इसे कैसे ठीक करें। तो सबसे पहला काम आपको इसे ठीक करना पड़ेगा और तभी आप इस पर कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे क्लीन करने का स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने सेल्स डेटा को, इस शीट को नाम दे देना है। ये शीट आपने लोड कर ली है, आपको इसे नाम दे देना है सेल्स डेटाबेस। तो सबसे पहले शीट का नाम आप दे दीजिए। यहां पर ये शीट का नाम हो गया सेल्स डेटाबेस। मैंने शीट का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहां पर बोल रहा है ब्लू वार्म थीम, लेकिन ये ब्लू वार्म थीम आपकी तब तक नहीं लगेगी जब तक इस पर कोई टेबल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ब्लू वार्म थीम मैं लगाऊंगा अभी, लेकिन
तब तक नहीं जब तक इस पर टेबल क्रिएट ना कर दूं। तो टेबल मैं क्रिएट करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ब्लू वार्म थीम कैसे लगती है। पर उससे पहले मैं टेबल क्रिएट करूं, मैं एक काम करता हूं, इसे क्लीन करता हूं। और क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको ट्रिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट कॉलम के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं स्पेसेस मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल B2 और C2 सेल में करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल यहां पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू ट्रिम, और ट्रिम लिखने के बाद आप इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, पूरे लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही लास्ट तक सिलेक्ट करिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। आंसर आ जाएगा, मतलब डेटा मैसी जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करिए, यहां पर भी सेम वही काम कर दीजिए भाई। कैटेगरी कॉलम के साथ भी आपको ये करना है, उसमें भी ट्रिम कर दीजिए। इस तरीके से मैंने ट्रिम लगाया और ये कैटेगरी कॉलम के साथ भी कर दिया मैंने। ये देखिए कैटेगरी कॉलम लास्ट तक लेना पड़ेगा मुझे। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहां पर खाली खाली सेल्स आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन बार बार करना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, राइट साइड में इसको कर दीजिए दैट सेट, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आप चेक करें कि C2 सेल में भी पूरी की पूरी रोज को सिलेक्ट कर लिया और अपने आप ही उसमें क्लीन भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन इस पर सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहां पर आइए और कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करिए। कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करने के बाद आपको वैल्यू पेस्ट कर देनी है। वैल्यू पेस्ट करने से आपके जो ओरिजिनल डेटा थे वो रिप्लेस हो जाएंगे इस वाले डेटा के साथ, दैट्स इट। तो कंट्रोल ऑल्ट V, दैट इज द स्पेशल पेस्ट, आप लोगों को करना है। कॉपी कर लीजिए, ये जो फंक्शंस आपने लगाए थे इसे कॉपी करिए और यहां पर आप लोगों को पेस्ट करना है स्पेशल। ध्यान रखिएगा, क्यों स्पेशल, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पेस्ट करना, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हमने पेस्ट स्पेशल पेस्ट कर दिया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रॉपर, अपर और लोअर, ये तीन फंक्शन हमें यूज करने हैं और तीन कॉलम को ठीक भी करना है। ऐसे यहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एक कॉलम है, उसके बाद प्रोडक्ट का एक कॉलम है और रीजन का एक कॉलम है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट का जो कॉलम है उसे अपर केस में करना है आपको। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट के कॉलम को आपको अपर केस में करना है। तो यहां पे इसे प्रॉपर केस में करना है, तो यहां प्रॉपर फंक्शन लगाइए और प्रॉपर फंक्शन लगाने के बाद आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। और ये सेल लास्ट तक सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई लास्ट तक आपका सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोग क्या करिए, अगर तो आपको पता है कि लास्ट तक सेल्स कितने हैं तो आप ये काम फटाफट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे होगा। अगर देखिए दोस्तों यहां पर आपको नहीं पता चल रहा कि लास्ट तक डेटा कितना है, तो आप पहले कंट्रोल डाउन करके आप देख लीजिए आपका लास्ट डेटा 65,501 तक है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर ये फॉर्मूला लगाना है अप्लाई करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहां पे लगाएं, क्योंकि आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल को ही क्या करना है, प्रॉपर केस में करना है और आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करके रखिए और लास्ट में आ जाइए, जहां पर भी आप लोगों का लास्ट डेटा खत्म हो रहा है वहां पर आ जाइए। तो ये लीजिए मैं आ गया हूं लास्ट में और शिफ्ट होल्ड करके रखिएगा, लास्ट में आ जाइए जहां पर भी आपका डेटा फाइनली एंड हो रहा है। तो यहां मैं आ गया और अब मैंने शिफ्ट को होल्ड करके उस कॉलम को प्रेस कर दिया जहां पर मेरा वो कॉलम है, जैसे ये वाला कॉलम है मेरा ई कॉलम। तो मैंने यहां तक सिलेक्ट कर लिया, आप देखिए पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। नाउ प्रेस एंटर और अब आप चेक करिए ये पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर केस में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये फटाफट सिलेक्ट करने का एक तरीका है। तो अब दोस्तों अगला कॉलम कौन सा है जिसको आपको ठीक करना है, वो है प्रॉपर प्रोडक्ट का कॉलम। तो प्रोडक्ट का कॉलम भी आप लोगों का प्रॉपर केस में चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर लगाना पड़ेगा और ट्रिम भी यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं डेटा के अंदर ट्रिम का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग यहां पर ट्रिम भी लगा दीजिए और आप चेक करिए कि यहां से स्पेसेस रिमूव हो जाएं, पता चल जाए कि आप लोगों का जितना भी स्पेसेस डेटा है, स्पेस आ रहा हो, किसी में ब्लैंक आ रहा हो, वो ठीक हो जाए। तो मैंने क्लीनिंग भी चला दी है, क्योंकि आप चेक करिए यहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा था, वहां पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, अपने प्रॉपर फंक्शन के आगे ट्रिम भी लगा दिया। ठीक है, तो ये करना जरूरी है, इसलिए आप लोगों ने ये कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, आपको प्रोडक्ट कॉलम के साथ भी ये करना है। तो चलिए आप प्रोडक्ट कॉलम के साथ भी ये कर लेते हैं सेम काम, और यहां पर इस कॉलम को कॉपी करते हैं इस फॉर्मूले को और यहां पेस्ट कर लेते हैं। और यहां सिंपल काम करिए, प्रोडक्ट कॉलम के साथ करना है तो इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, दैट्स इट। मतलब उठा के आपको डायरेक्ट शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए काम हो चुका है, बहुत सिंपल तरीके से, है ना।
वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको मेहनत भी नहीं करनी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर रीजन कॉलम के साथ आपको अपर केस करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजन कॉलम आप लोगों को अपर केस करना है। फॉर्मूला मैंने कॉपी किया एंड नाउ पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मूला कॉपी किया एंड नाउ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर की जगह अपर लगा देता हूं, क्योंकि मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। और किस कॉलम को करना है, मुझे रीजन कॉलम को करना है, तो मैंने रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एंड नाउ एंटर प्रेस किया। अब आप चेक कर सकते हैं ये कॉलम मिल गया आप लोगों को। 3 कॉलम थे, तीनों कॉलम आपने ठीक भी कर दिए, उसमें ट्रिम भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया। तो अब क्या करना है, अब सिंपल है, आप लोग को इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोग को सिंपली रिप्रेजेंटेटिव वाले कॉलम पे क्लिक करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ यहां पर वैल्यू पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो ये तीनों काम आपने कर लिए हैं। अब इन तीनों कॉलम की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, आप इसे डिलीट करें। पहले सेल में ही फॉर्मूला लगा था, आप डायरेक्टली पहले सेल को डिलीट करेंगे, सारा सेल डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल हो गया। अब क्लीनिंग भी हो चुकी है हमारी, थोड़ी बहुत जितनी हमने करनी थी। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अब अगला पॉइंट आप लोग के लिए, तो अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को सिंपल इस डेटा के ऊपर मिसिंग वैल्यूज पे भी काम करना है। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल एक फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर लगाने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप यहां से क्लिक करके आप यहां फिल्टर लगा दीजिए, या आप लोगों को शॉर्टकट पता है तो भाई बहुत सिंपल तरीका है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल है, जिससे आप फिल्टर लगा। अब फिल्टर लगाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपके पास 2 ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें मिसिंग वैल्यूज है, यानी आप लोगों को कहीं पर डेटा ही नहीं दिया हुआ। तो अब आप क्या करें, वहां पर आपको बोला गया कि भाई आप एक काम करिए, जितनी भी कैटेगरीज और जितने भी रीजन्स हैं जहां अननोन है, वहां पर आप लोग क्या करिए, अननोन टाइप कर दीजिए। तो ये करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रीजन्स में और कैटेगरीज में ब्लैंक सेल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, है ना। और सेम वही काम आप रीजन में भी देखें तो रीजन में भी आपको ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं, है ना। क्लियर है। तो अब करना क्या है, अब सिंपल ये काम करना है, आपको इस पूरे के पूरे रेंज में आप डेटा के एंड पे चले जाइए, जहां पर भी डेटा एंड हो रहा है। तो डेटा एंड कहां हो रहा है भाई, 65,000 पर। तो डेटा एंडिंग पर चले गए हम लोग, और यहां पर 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक आपका रीजन कॉलम और दूसरा आपका प्रोडक्ट कॉलम। तो दोस्तों दोनों कॉलम को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल आप लोग C2 पर क्लिक करें और उसके बाद डी लास्ट तक से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप लोग लास्ट में जाइए और लास्ट में जाने के बाद आप लोगों को यहां पर क्या करना है, जहां पर भी डेटा एंड हो रहा है शिफ्ट होल्ड कर लीजिए और आप अपने डेटा के एंड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहां पर सारे के सारे डेटा सिलेक्ट होकर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली आपको डेटा सिलेक्ट हुआ नहीं दिखेगा। पर आपको करना क्या है, आपको प्रेस करना है यहां पर Ctrl+H, और Ctrl+H प्रेस करने के बाद यहां पर आपको खाली सेल को रिप्लेस करना है, किसके साथ, अननोन के साथ। ध्यान रखिएगा, अननोन। तो यहां पर आप लिख देंगे अननोन, और यहां पर एक और ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि आपको मैच करना है एंटायर सेल कंटेंट, ठीक है। इस पर आप टिक कर दीजिए और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे कि जितनी भी रिप्लेसमेंट होंगी डेटा सेट में वो आप लोगों की ऑटोमेटिक हो जाएंगी ओके प्रेस करते ही। हो सकता है थोड़ा टाइम भी ले, आपके सिस्टम पर भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ एक्सेल मैटर करेगी, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है। क्लियर, ओके। तो ओके प्रेस करिए और ये लीजिए आप लोगों का डेटा फिल आउट हो गया। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम है जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, वो है यूनिट सोल्ड और प्राइस वाले कॉलम पर। इसमें भी आप लोगों की ब्लैंक सेल्स आपको दिख रहा है और वहां पर आपको 0 फिल करना है, ठीक है। या तो आप एवरेज वैल्यू फिल कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को 0 फिल करने का सजेशन देना चाहूंगा। तो सिंपली अगर आप यहां पर भी 0 फिल करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली F कॉलम पे क्लिक करिए और लास्ट में चले जाइए जहां पर आपका डेटा एंड हो रहा है। तो डेटा जहां एंड हो रहा है वहां चले गए और उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके यहां पर क्लिक कर दिया आपने। उसके बाद आपके सारे सेल सिलेक्ट हो गए हैं, Ctrl+H प्रेस करेंगे एंड नाउ अब आपको खाली सेल को रिप्लेस कर देना है, किसके साथ, दैट विल बी 0 के साथ आप रिप्लेस करिए एंड रिप्लेस ऑल करिए और ये लीजिए आपका रिप्लेसमेंट हो चुका है। वेरी सिंपल, है ना। तो ये तरीका आप यूज करेंगे और इस तरीके से आप लोग रिप्लेसमेंट कर लेंगे अपने सारे के सारे डेटा सेट में। उसके अलावा आपको एक और कॉलम के अंदर रिप्लेसमेंट करना है और वो है आप लोगों का, यहां पर बताया नहीं है मैंने, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोगों के पास एक और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम में भी ब्लैंक वैल्यूज हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट कॉलम है तो उसमें भी देख लेते हैं कहीं ब्लैंक तो नहीं है, तो इसमें नहीं है कोई भी ब्लैंक, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉलम सारे के सारे भरे हुए हैं, लेकिन हाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम में भी ब्लैंक आप लोगों को मिल रहा है।
तो यहां पर भी आप लोगों को अननोन फिल करना है। तो शिफ्ट के साथ इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल प्लस एच और यहाँ तो खाली सेल को अननोन से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस ऑल करने पर ओके प्रेस करिए और ये लीजिए रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, चलिए ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रिमूव डुप्लीकेट करना है, क्योंकि आपके डेटा में कई बार डुप्लीकेट भी डेटा हो सकता है, तो आप लोगों को वो भी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेस करिए ऑल्ट ए एम और जैसे ही आप ऑल्ट ए एम शॉर्टकट प्रेस करते हैं आपके सामने रिमूव डुप्लीकेट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओके प्रेस करते ही देखिए 490 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और आप लोगों की वो रिमूव हो जाएंगी विद इन अ क्लिक। ओके प्रेस करते ही ये रिमूव हो जाएंगी। दैट्स इट। तो वेरी सिंपल। अब दोस्तों टाइप ऑफ डेटा भी बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। कहीं आप लोगों का एनए आ रहा है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए जीरो से। कहां पर भाई, यूनिट सोल्ड कॉलम में कहीं कहीं आपने एनए लिखा हुआ है और उसको रिप्लेस करना है जीरो से, और इसे चेक करने के लिए आप इस नंबर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बगल वाले सेल में मैं यहां लगाता हूं इस नंबर, और इस नंबर लगाने के बाद मैं यूनिट सोल्ड वाला सेल सिलेक्ट कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने यूनिट सोल्ड वाला पूरा सेल सिलेक्ट किया लास्ट तक और एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे इस डेटा के अंदर ट्रू अभी दिखाई दे रहा है, यानी इसमें फॉल्स भी होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही आप इस पर फिल्टर दोबारा लगाते हैं, फिल्टर हटाकर एक बार दोबारा लगाइए तो फिल्टर हट गया। अब दोबारा से फिल्टर लगाना है एक बार, तो आप चेक करिए अब इस पर भी फिल्टर लग चुका है। और अब आप चेक करिए यहां पर देखिए फॉल्स वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एनए शो हो रहा है, तो यूनिट सोल्ड कॉलम में कहीं ना कहीं एनए भी आपको शो हो रहा है। इसका मतलब आपको इन्हें रिप्लेस करना होगा विद द जीरो। अब दोस्तों इसे रिप्लेस करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फॉल्स को यहां पे फिल्टर आउट करिए, जो भी फॉल्स वैल्यू होगी आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसे जीरो करने के लिए सिंपल यहां लिख दीजिए जीरो और उसके बाद इसे ड्रैग कर दीजिए। दैट्स इट। तो इसे ड्रैग करके आप देखिए सारे जीरो हो गए। अब अगर आप इसे वापस फिल्टर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फिल्टर हटते ही आपके सारे डेटा ट्रू हो चुके हैं, और वो डेटा जहां पर एनए आ रहा था वहां पर जीरो मैंने कर दिया है। अब यूनिट प्राइस कॉलम को आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट प्राइस कॉलम आप लोग के पास है, यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा कॉलम, और यहां पर आपको इसे करेंसी में चेंज कर देना है। यहां पर आपको करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, लीजिए हो गया करेंसी में चेंज। और इंडियन रुपीस करना है तो यहां पर आप इंडियन रुपीस भी कर सकते हैं। यहां जाइए और यहां पे रुपीस का सिंबल ले लीजिए, हो गया। उसके अलावा इस कॉलम में एक और एरर है कि आप लोगों का कहीं कहीं पर मैंने एरर लिखा हुआ है, तो एरर को रिप्लेस करिए जीरो के साथ, कंट्रोल एच प्रेस करिए और जहां जहां पर आप लोगों ने एरर लिखा है वहां पर रिप्लेस करिए। तो एरर लिखने वाली जगह पर जीरो लगाना है। दैट्स इट। रिप्लेस ऑल करिए, ओके प्रेस करिए। 200 ऐसी रिप्लेसमेंट है जो आपको करनी है, ओके प्रेस करके क्लोज कर दीजिए। और अब आपके जहां जहां पर एरर लिखा था वहां पर जीरो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम को डिलीट कर लेना है, इस कॉलम की अब जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब ये हट चुका है और काम भी हो गया, फिल्टर हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिल्टर वापस से हटा दीजिए। अब आपका काम हो चुका है, क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्क है, आप लोग को टैब का कलर ब्लू एसेंट डार्कर 25 करना है। तो यहां पर आपको सेल्स डेटाबेस दिख रहा है, इसका टैब कलर आपको चेंज करके ब्लू एसेंट डार्कर 25% करना है। तो यहां पर आपको ब्लू एसेंट 25% दिखाई दे रहा है, तो बस इस पर आप क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो टैब कलर हो जाएगा, ये हो गया आप लोगों का टैब कलर चेंज। दैट्स इट। और अगर आपको यहां पर एक टॉप रो इंसर्ट करनी है तो आप लोग सिंपली कैसे इंसर्ट करेंगे और उस पर सेल्स डेटा टाइप कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर तो रो इंसर्ट करने के लिए आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस रो को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर दीजिए, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहां से यहां तक डेटा सिलेक्ट करना है और अब यहां पर आपको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। मर्ज एंड सेंटर यहां से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसके अंदर लिख देना है, दैट विल बी दिस। तो आप ये टाइप कर दीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसका फॉन्ट साइज कैलिब्री करना है, 16 करना है, बोल्ड करना है, डार्क ब्लू करना है। तो ये सारी चीजें कर लीजिए। कैलिब्री ये कर दिया आपने, और 16 बोल्ड एंड देन फॉन्ट ब्लू, डार्क ब्लू। दैट्स इट। तो ये हो गया आप लोगों का हेडर, एक तरीके से टाइटल हो गया आप लोगों के कंटेंट का। अब दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट यूज करना है, सेल स्टाइल एसेंट 5 ऑन A1। तो सेल स्टाइल आपको लेना होगा, तो यहां पर आपको सेल स्टाइल एसेंट 1 लेना है। दैट्स इट, आप ले लीजिए। यहां पर आपका सेल स्टाइल एसेंट 1 आ गया, हो गया आपका काम, ये भी हो गया। चलिए दूसरा आपको काम करना है, हेडर पर आप लोगों को पॉइंट, बोल्ड, इटैलिक, बैकग्राउंड ये सब करना है। तो आप चलिए हेडर को सिलेक्ट करिए और हेडर के साथ ये सब काम कर लेते हैं। तो यहां पर आपको इसे बोल्ड करना है, तो सबसे पहले इसे बोल्ड करते हैं, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं।
बहुत सिंपल तरीका है। बोल्ड करने के बाद इटैलिक भी करना है, साथ में इसका बैकग्राउंड जो है ग्रे करना है। तो बैकग्राउंड ग्रे में 25% करना है। तो आप लोग यहां पे जाइए बैकग्राउंड के अंदर और यहां पे ग्रे के अंदर 25% आपको करना है। तो यहां लीजिए, ये लीजिए 25% हो गया, ठीक है। तो बैकग्राउंड शुड बी ग्रे, ओके डन। उसके बाद आप लोगों को ये पूरी की पूरी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देना है। अब ये डेटा लास्ट तक मैं बोल रहा हूं 65,000 तक, तो यहां पर मैं 65,000 लिख देता हूं। तो पूरा टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को टेबल स्टाइल मीडियम 7 यहां पर लेना होगा और उसको नाम भी दे देना है सेल्स टेबल। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फॉर्मेट टेबल पर जाना है और यहां पर आपको टेबल स्टाइल मीडियम 7 दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करिए। टेबल का हेडर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा एंड नाउ प्रेस ओके। जैसे आप प्रेस करेंगे यस कर दीजिए और ये लीजिए आपका टेबल इंसर्ट हो चुका है पूरे डेटा सेट पर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, टेबल के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और आपका जो डेटा है टेबल के ऊपर लग गया है। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से रिमूव डुप्लीकेट भी रिमूव कर सकते हैं भाई, जो भी आपका डुप्लीकेट है डेटा। तो देखिए जैसे ही आपने टेबल की प्रॉपर्टी लगाई, कुछ और डुप्लीकेट वैल्यू आप लोग को दिखाई दी 499। अब ये 499 वैल्यूज ब्लैंक वाली वैल्यू से कहीं स्पेसेस लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा, इस वजह से 499 वैल्यू जो है डुप्लीकेट हैं। तो आप लोगों को वो दिख रही थी, मैंने ये रिमूव कर दी, ओके प्रेस किया। अब देखिए अब दोस्तों ये मैसी डेटा क्लीन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब ये 65,000 लाइन का ही है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीका हो चुका है, यहां पर काम कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, डिसेबल करना है। टेबल का नाम भी देना होगा। तो टेबल का नाम आप दे दीजिए सेल्स टेबल। तो यहां पर टेबल का नाम हम दे देते हैं सेल्स टेबल। तो यहां पे लिखा हमने सेल्स अंडरस्कोर टेबल, क्योंकि यहां पर आप स्पेस नहीं लगा सकते, इसलिए आप लोगों को सेल्स टेबल अंडरस्कोर लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक। तो टेबल का नाम आपने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर बेंडेड रो डिसेबल करनी है। तो ये देखिए दोस्तों बेंडेड रो आ रहा था, इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर दीजिए ताकि बेंडेड रो ना आए, ठीक है। दैट्स इट, हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका हो चुका है। चलिए बात करते हैं आप कैलकुलेशन पार्ट की, और कैलकुलेशन पार्ट में आपको क्या क्या करना है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है जिसका नाम है टोटल सेल्स, और जिसमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना है बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए देखते हैं, यहां पर एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे और वो है टोटल सेल्स नाम से। इंसर्ट हो गया, वो टेबल का पार्ट भी बन गया। अब इक्वल्स टू प्रेस करना है और आपको इन दोनों सेल को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया आप लोगों के पास टोटल सेल्स कॉलम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपको एक और कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है क्वार्टर। और क्वार्टर के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो क्वार्टर का डेट निकाल के देगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको यूज करना है मंथ फंक्शन और इसे डिवाइड बाय 3 कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखें आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। आपको इसे जनरल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर आपको लगाना होगा राउंड अप फंक्शन, क्योंकि आप लोगों को यहां पर वैल्यू अप में चाहिए। तो राउंड अप लगाते ही आप देखिए यहां पर आपको पता चल गया कि क्वार्टर कौन सा है, क्वार्टर 4th है, 1th है, 2 है, 2nd है, 4th है, 5th है, सब क्वार्टर आ गए। तो यहां पे आपको राउंड अप फंक्शन लगाना था और उसके बाद आप लोग 0 लिख दीजिए लास्ट में, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन है आप लोगों को यहां पर टोटल सेल्स वाले कॉलम को 2 डेसिमल प्लेस में आपको करेंसी मिलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और बात करते हैं अगले ऑप्शन की। और अगला ऑप्शन ये है कि आप लोगों को अपने A1 सेल को एक्सटेंड कर देना है। पहले अनमर्ज करिए फिर मर्ज कर दिए A1 से J1 तक, तो डेटा आपका एक्सटेंड हो जाएगा यहां से यहां तक। तो आपको क्या करना है, मर्ज अनमर्ज, दैट्स इट। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आ रही है कि यहां पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। टोटल सेल्स डेटा के ऊपर आप लोग को 1 लाख से ऊपर की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि 1 लाख से ऊपर जो डेटा जा रहा है उस पे आप लोगों को ग्रीन फिल, 50 से 1 लाख के बीच में येलो और 50 से नीचे रेड, तो ये करना है। तो आपको टोटल सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाईलाइट पे जाते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं और ग्रेटर देन में रूल लिख देते हैं। रूल है हमारा 1 लाख से अबव जाएगा तो ग्रीन फिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको फिल करना है और ग्रीन फिल लेने के बाद ओके प्रेस करिए और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और फिर से आप लोग को दोबारा रूल लगाना है। इस बार बिटवीन वाला रूल लगेगा कि अगर आपकी वैल्यू 50 और 1 लाख के बीच में है तो को यहाँ पे येलो फिल करना है। तो येलो फिल कर दीजिए, ओके प्रेस करिए और ये लीजिए आपका येलो फिल हो गया। उसके बाद आपको दोबारा कलर लगाना है और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और अब यहाँ पर आप लेस देन लेंगे और लेस देन में आप लोग यहाँ ले लेंगे कि अगर आपकी वैल्यू 50,000 से नीचे जाती है देन यू हैव टू स्पेसिफाई दैट द कलर, और यहां पर आप रेड कलर ले लेंगे। तो रेड फिल ले लिया है, लाइट रेड फिल, ओके प्रेस करेंगे और ये लीजिए रेड फिल हो चुका है। तो अब
ये कंडीशन बेस्ड कॉलम बन चुका है। हम आते हैं एक्सेल के अगले पार्ट पर और यहां पर हम लोग पी कॉलम के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर P4 सेल में आप टोटल यूनिट सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहां पर पी कॉलम पे आ जाइए और यहां पर P4 सेल ये रहा, आप इसमें टोटल यूनिट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को इज इक्वल टू सम फॉर्मूला यूज करना है। सम फॉर्मूला यूज करने के बाद आप टोटल यूनिट सोल्ड वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, एंटर प्रेस करेंगे और आपका ये आंसर यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को दूसरे सेल में कैलकुलेट करना है, इसी के जस्ट नीचे एवरेज निकालना है सेल वैल्यू का। तो यहां पर आप इज इक्वल टू एवरेज फंक्शन लगाएंगे और यहां पर टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और आप देखें यहां पर आपका एवरेज सेल्स वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट आपको निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट सेल्स। तो यहां पर आप लोगों को हाईएस्ट सेल्स निकालने के लिए मैक्स फॉर्मूला यूज करना है। मैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपको टोटल सेल्स कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस और ये मैक्सिमम निकल जाएगा। उसके बाद आपको मिनिमम निकालना है तो मिन लगाएंगे यहां पर फॉर्मूला। मिन लगाने के बाद आप लोग को यहां पर टोटल सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, एंटर प्रेस करना है और यहां पर मिनिमम सेल्स 0 है इसलिए आप लोगों को यहां पर डैश दिख रहा है। उसके बाद काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास कितने आए हुए हैं। तो यहां पर आप लोगों को इज इक्वल टू काउंट ए फंक्शन आप अप्लाई करेंगे यहां पर। उसके बाद आपको जितने भी ऑर्डर्स हैं यहां पर सारे के सारे ऑर्डर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस करिए और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास 65,000 हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने अपने सेल में कर ली है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक नई शीट लेनी होगी, शीट 2, और जिस पर आप लोग क्या करने वाले हैं, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूं कॉपी और उसके बाद मैं एक नई शीट प्रिपेयर कर रहा हूं। तो इस नई शीट पर आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके देनी है और कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि आप लोग को नॉर्थ का जो डेटा है वो आपको काउंट करना है, साउथ का डेटा काउंट करना है और ईस्ट का एंड देन वेस्ट का डेटा काउंट करना है। तो अब यहां पर कैसे काउंट होगा, सिंपल तरीका आप लोग को यूज करना है। यहां पे इज इक्वल टू काउंटइफ फंक्शन यूज करेंगे। काउंटइफ फंक्शन यूज करने के बाद आप लोग को सबसे पहले अपनी सेल्स डेटा शीट पर जाना है और आप लोग को रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ सिलेक्ट कर लीजिए और इसे F4 के साथ फिक्स जरूर कर दीजिएगा। फिर कॉमा प्रेस करिए और वापस उसी शीट पर आइए, शीट 1 पर, और अपना क्राइटेरिया यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करिए और आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप लोग के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है इसी शीट के ऊपर। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी का टोटल सेल्स आपको फाइंड करना है, तो ये भी आप लोग को इसी शीट पर करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और अब यहां पर मैं इसकी कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूं। इज इक्वल्स टू लगाना है यहां पर और इस फॉर्मूले को लगाएंगे सम एफ और यहां पर आपको सबसे पहले रेंज पर जाना है। रेंज आपको कैटेगरी वाली सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी वाली रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद आप लोग को शीट 1 पर अपना क्राइटेरिया बगल वाले सेल में सिलेक्ट कर लेना है जो कि कैटेगरी वाले सेल में आपने लिख रखा है। कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को सम रेंज के अंदर टोटल सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आप आ जाएंगे और अपना टोटल सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका कॉलम है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल्स आप लोग के सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है चार्ट एंड विजुअलाइजेशन वाला और इस सेक्शन में आप लोग सीखेंगे कि चार्ट आप अपने डेटा पर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब ये है हमारे पास चार्ट और इस चार्ट पर हम विजुअलाइजेशन प्रिपेयर करने वाले हैं, चार्ट्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पाइवट चार्ट इंसर्ट करना है अपनी एग्जिस्टिंग शीट M12 सेल के अंदर। तो यहां पर आप लोग इंसर्ट पे जाएंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पर जाएंगे और पाइवट चार्ट पर क्लिक कर देंगे और अब आपको एग्जिस्टिंग शीट कौन से सेल में, M12 सेल में आपको अपना बनाना है। तो M12 सेल्स आपने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप ओके प्रेस करिए तो पाइवट चार्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब इस पाइवट चार्ट में आपको क्या प्लॉट करना है, यहां पर आपको कैटेगरी और टोटल सेल्स डालनी है। तो आप कैटेगरीज को प्लेस करिए और टोटल सेल्स को भी यहां पर प्लेस कर दीजिए। दैट्स इट। तो आपको कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स दिखाई दे रही है। अब आप चाहें तो यहां पर 2 कैटेगरीज को आप हटा सकते हैं, कौन सी, अननोन वाली और ब्लैंक कैटेगरीज, क्योंकि उसका डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओके प्रेस करेंगे। अब आप देखिए आप लोग के पास ब्लैंक और अननोन कैटेगरी हटने के बाद जो डेटा आ रहा है वो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद आपको एक काम करना है कि आप चाहते हैं कि ये जो टाइटल है ये अपने किसी सेल से लिंक हो जाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर अपने N2 सेल के अंदर एक टाइटल टाइप कर सकते हैं। तो N2 सेल में मैं गया और यहां पर मैंने एक टाइटल टाइप कर दिया, कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस सेल्स। तो
आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसे लिंक हो जाएगा आपके चार्ट के साथ। तो यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस सेल्स जो है टाइप कर दिया है और अब मैं चाहता हूं कि इसके टाइटल को मैं इस सेल से कनेक्ट कर दूं। तो यहां पर आप लोग फॉर्मूला बार में पहले अपने टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे, यहां पर आप इक्वल्स टू साइन लेंगे और अब इस सेल को रेफरेंस बना लेंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आपकी जो टाइटल है वो इस सेल से जुड़ जाएगी और अब आपका टाइटल ऑटोमेटिकली इस सेल से चेंज होता रहेगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने चार्ट के स्टाइल को चेंज करना है। तो डिजाइन में जाएंगे और आपको अपना चार्ट स्टाइल 2 सिलेक्ट कर लेना है यहां पर। उसके अलावा आपको अपने चार्ट में डेटा लेबल भी लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि चार्ट स्टाइल आपने सिलेक्ट किया था तो आपके चार्ट के अंदर डेटा लेबल्स अपने आप ही आ चुके हैं। और अब आपको ये चार्ट मूव करना है एक नई शीट के ऊपर। तो आप इस पे क्लिक करिए और आप यहां पर मूव चार्ट पर क्लिक करके न्यू शीट ले लीजिए और अब यहां पर आपको लिख देना है शीट का नाम, दैट इज चार्ट शीट। ओके प्रेस करते ही आपकी ये जो चार्ट है वो एक नई शीट पर मूव हो जाएगा और अब आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको नई शीट पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं अपने डेटा से एक पाई चार्ट। तो कैसे बनेगा पाई चार्ट, चलिए चेक करते हैं। तो ये है हमारा डेटा और इससे हम पाई चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो हम गए इंसर्ट पर और फिर से हमने पाइवेट चार्ट पर क्लिक किया और इस बार हम अपना चार्ट नई शीट पर बनाने वाले हैं। तो ओके प्रेस करेंगे और अब यहां पर हमें पाई चार्ट प्रिपेयर करना है। तो पाई चार्ट के अंदर जो डेटा लेना है वो रीजन वाइज सेल्स लेना है। तो रीजन वाइज सेल्स लेना है तो यहां पर आप रीजन को टारगेट कर देंगे और यहां पर आप सेल्स ले लेंगे। तो रीजन वाइज सेल्स आपकी आ चुकी है। अब वही काम आप करना चाहते हैं भाई, यहां पर अननोन और ब्लैंक को आप फिल्टर कर दें ताकि अननोन और ब्लैंक वाला डेटा फिल्टर हो जाए और बाकी सारा डेटा आप लोग को शो हो। और अब आपको इसे चेंज करना है पाई चार्ट में। तो आप डिजाइन में जाएं और यहां पर आप इसे चेंज करके इस चार्ट का टाइप बदलकर कौन सा कर दें, पाई। और पाई चार्ट आपने ऐसा रख दिया है, ओके प्रेस करिए और ये लीजिए आपका पाई चार्ट भी तैयार है। उसके बाद आपको लाइन चार्ट पे प्रिपेयर करना है। तो लाइन चार्ट भी आपको नई शीट पर ही बनाना है। तो हम ये काम करते हैं कि इसी शीट पर लाइन चार्ट को भी प्रिपेयर करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने डेटा पर गए, उसके बाद इंसर्ट पर जाने के बाद हम लोग पाइवेट चार्ट पर क्लिक करते हैं और एग्जिस्टिंग शीट इस बार लेते हैं और शीट 2 हम लोग यहां पर इस जगह पर अपने चार्ट को इंसर्ट करने वाले हैं। ओके प्रेस करते हैं और अब हमारे पास दूसरा चार्ट भी इसी शीट पर आ जाएगा और वो चार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मंथ वाइज सेल्स है। तो मंथ वाइज सेल्स के लिए आपको डेट को यहां पर प्लॉट करना पड़ेगा और सेल्स को यहां पर प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं लेकिन आपको मंथ वाइज सेल्स चाहिए। तो आप यहां पर क्या करें, इस पर राइट क्लिक प्रेस करके इसे ग्रुप करें और ग्रुप करने के बाद आपको सिर्फ मंथ सिलेक्ट करना है। तो सिर्फ यहां पर मंथ सिलेक्ट करिए और ये लीजिए दोस्तों आप लोग की मंथ वाइज सेल्स आ चुकी है। अब क्योंकि यहां पर फिल्टर भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेटा आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर आप फिल्टर कर दीजिए 7/9/2023 से पहले का डेटा। तो आप फिल्टर कर चुके हैं। अब आप देखिए मंथ वाइज डेटा आप लोग के पास प्लॉट हो चुका है। अब ये जो डेटा है आप लोग को किस फॉर्म में चाहिए, दैट इज एन लाइन चार्ट। तो आप इस पे क्लिक करें और इसे चेंज करते हैं डिजाइन में जाकर लाइन चार्ट फॉर्मेट में। तो आप चेंज टाइप पर क्लिक करें और यहां पर लाइन चार्ट ले लें। तो दिस डेटा विल बी इन द लाइन चार्ट। तो आई थिंक आपको पता चल चुका होगा कि लाइन चार्ट आप कैसे बनाते हैं, कैसे आप पाई चार्ट प्रिपेयर करते हैं। अब पाई चार्ट को थोड़ा सा अगर ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो आप यहां से अपने चार्ट को थोड़ा और ऑथेंटिक बना सकते हैं स्टाइल कलर देकर, जैसे आपको सही लगता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने चार्ट के साइज को एक तरीके से ठीक करना है। तो चार्ट के साइज को ठीक करने का एक तरीका है सिंपल, आप चार्ट पर क्लिक करिए और फॉर्मेट पे चले जाइए। यहां पर आपको चार्ट का साइज क्या रखना है, दोनों चार्ट का साइज आपको सेम रखना है। तो यहां पर आप 4 हाइट रख लीजिए और 7 जो है आप लोग का विड्थ रख लीजिए। ऐसे आप ये करेंगे तो आपका एक चार्ट फिक्स हो जाएगा, एक ही साइज का चार्ट हो जाएगा और सेम साइज इसका भी आप कर दीजिए। तो आपने दोनों चार्ट को एक तरीके का सेट कर लिया है और आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों चार्ट आपके इस तरह से प्रिपेयर हो गए हैं एक ही शीट पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आप लोगों को एक लोगो इंसर्ट करना है हेडर से। हेडर के अंदर एक लोगो इंसर्ट करना है कार का। ओके, कार का एक लोगो कैसे इंसर्ट होगा, कहां इंसर्ट होगा, किस तरह से इंसर्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है, इस डेटा के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग को इसके ऊपर इंसर्ट करना है कार वाला लोगो। तो वो कैसे होगा, सिंपल आप जाएंगे पेज लेआउट सेक्शन पर और यहां पर आप लोग को पेज सेटअप का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हेडर फुटर का सेक्शन मिलेगा, आप कस्टम हेडर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी पिक्चर को सेट करेंगे लेफ्ट सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहां पर लेफ्ट सेक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है और अब अपने पिक्चर को आप यहां सेट करेंगे। पिक्चर कौन सी आपको सेट करनी है, कार। तो यहां पे आप कार लिखिए, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर ये वाली कार हम सिलेक्ट करते हैं। पर ये पिक्चर अभी फिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि इस पिक्चर का साइज हमें छोटा करना होगा। तो यहां पे फॉर्मेट पिक्चर पे जाइए और इसका साइज जो है 10% कर दीजिए। अब मैंने इस पिक्चर का साइज जो है 10% कर दिया है और ये पिक्चर काफी छोटी हो चुकी है। इस पिक्चर का साइज मैंने 1% कर दिया है।
वन प्रेस करने से ये काफी पिक्चर छोटी हो चुकी है। ओके प्रेस करते ही अब ओके प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आप इसका प्रिंट जब लेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। एक बार कंट्रोल पी प्रेस करते हैं और आप देखिए कंट्रोल पी प्रेस करने पर जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर एक कार का लोगो दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर एडवांस फीचर्स की। तो एडवांस फीचर्स वाला सेक्शन क्या है? तो सबसे पहले हमें एक डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नई शीट बनानी होगी जिसका नाम होगा लुकअप। तो चलिए एक लुकअप नाम की शीट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इस शीट का नाम हम लुकअप रख देते हैं और लुकअप वाली शीट पर आप लोगों को क्या क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। तो लुकअप वाली शीट पर आप लोगों को A2 सेल में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम डेटा वैलिडेशन से लाना है। लेकिन आप लोगों को कौन कौन सी चीजें यहां पर कैटेगराइज करनी है, तो ये सारे के सारे कॉलम्स आपको वहां पर आंसर में चाहिए। अब मेरे को यहां पे ऑर्डर आईडी की लिस्ट चाहिए तो ऑल्ट DL में प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं एनी वैल्यू की जगह यहां पे लिस्ट ले लूंगा और लिस्ट लेने के बाद मुझे पूरी की पूरी ऑर्डर आईडीज यहां पे चाहिए। तो मैं यहां पे इस पूरे की पूरी रेंज को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूंगा। अब मैं जिस ऑर्डर आईडी का भी प्रोडक्ट देखना चाहता हूं यहां पर उसे टैग करूंगा और उसका रिजल्ट मेरे सामने रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करते हैं एक्सेल में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आप एक्सेल का एक्स लुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? इसके लिए आप लोग को इज इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन लगाना है और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करिए, F4 के साथ इसे फिक्स कर दीजिए, कॉमा प्रेस करिए। अब आपको यहां पर सेल्स डेटाबेस पे जाना है और यहां पर अपने ऑर्डर आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ आप ऑर्डर आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, F4 से इसे कर देंगे फिक्स, कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद आपको एक्स लुकअप दोबारा लगाना है और उसके बाद वापस आप लुकअप वाली शीट पर आएंगे और आप अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर कॉमा प्रेस करेंगे और अब आपको इसे टैग करना है अपने सेल्स डेटा के अंदर। तो सेल्स डेटा के अंदर आप आ जाइए वापस से और इसमें अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसे F4 से फिक्स कर दीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अब आपको आंसर कहां से देखना है? तो आंसर आपको इस पूरी रेंज से देखना है। तो इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, एंटर हिट कीजिए, एंटर हिट कीजिए और आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब आप इसे ड्रैग करेंगे राइट साइड में तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो अब राइट साइड में आप ड्रैग करें और अब आप देखें आप लोगों का सारा आंसर आ चुका है। आपका फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो ये होगा, आपको A2 सेल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद सेल्स डेटाबेस शीट पर जाकर आप लोगों को पूरा एक कॉलम सिलेक्ट करना है जिसमें ऑर्डर आईडी दी हुई है। उसके बाद दोबारा से एक्स लुकअप लगाएंगे। B1 कॉलम को आप लोगों को पार्शियली फिक्स करना है। पार्शियली फिक्स करना मतलब B कॉलम को फिक्स नहीं करना है और एक 1 को फिक्स करना है। उसके बाद आपको सेल्स डेटा शीट पर वापस जाना है और आपको B2 से J2 यानी लास्ट तक अपना डेटा जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेल्स डेटा शीट पर दोबारा जाना है और वहां पर आपको रिमेनिंग जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर तो आप लोग हेडिंग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिटर्न एरे के अंदर आप लोग पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। बस आपको एंटर प्रेस करना है और जहां पर आपको डेटा नहीं मिल रहा है वहां पर आपको ब्लैंक बता देना है। दैट्स इट, एंटर प्रेस करिए और अब आपसे राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अब हम चाहते हैं कि हम इस सेल पर प्रोटेक्ट कर दें शीट को और इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि आप लोग जो मॉडिफिकेशन कर पाए वो सिर्फ A2 सेल में कर पाए, आपका कोई भी फॉर्मूला मॉडिफाइड ना हो। तो यहां पर फॉर्मूला ना मॉडिफाइड हो और उसके लिए आप लोग को इस सेल को, इन सभी सेल्स को लॉक करना होगा या सारे के सारे सेल्स को लॉक करना होगा। इसके लिए आप लोग को इस सेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहां पर नंबर फॉर्मेटिंग के सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको लॉक हटा देना है और ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लोग को शीट के नाम पर राइट क्लिक प्रेस करके प्रोटेक्ट शीट पर जाना है और यहां पर अपना पासवर्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं 1 2 3 आप लगा दीजिए और मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि आप लोगों का ये सेल चेंज होना अलाउ करेगा, यानी इस सेल में आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी और सेल में कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे या कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे कोई कमेंट लगाएं तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। लेट सपोज आप इस सेल पर कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप रिव्यू टैब में जाएंगे और यहां पर न्यू कमेंट इंसर्ट कर देंगे। और न्यू कमेंट क्या है कि यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है द ऑर्डर आईडी। तो यहां पर हमने कमेंट लिख दिया, सिलेक्ट द ऑर्डर आईडी। कोई भी पर्सन जब इस कमेंट को पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा इसमें करना क्या है, सिंपल इसे ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं रिपोर्ट और पिवट टेबल पार्ट की। इसमें आप लोग को एक शीट क्रिएट करनी होगी जिसका नाम होगा रिपोर्ट। तो चलिए फटाफट से एक रिपोर्ट नाम की शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट नाम की शीट मैंने यहां पे बना ली है। अब इसको हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इस पर हम लोग पिवट टेबल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट नाम की शीट पर हम लोग सेल्स डेटा का पिवट टेबल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सेल्स डेटा पर जाते हैं, पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं और यहां पर एग्जिस्टिंग शीट हमारे पास रिपोर्ट शीट है तो इस पर हम लोग कहीं पर भी पिवट टेबल इंसर्ट कर देते हैं। और पहला पिवट टेबल आपको बनाना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से टोटल सेल्स। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से आपको अपनी टोटल सेल्स दिखानी है। ये आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज टोटल सेल्स हो गया। उसके बाद आपको एक और पिवट यहां पे बनाना है
और वो पेविट है कैटेगरी वाइज यूनिट सोल्ड। तो आप लोग कैटेगरी वाइज यूनिट सोल्ड अपना अगला पेविट बनाएंगे। यहां पर आप जाएंगे और एग्जिस्टिंग शीट अपनी वही ले लीजिए, इस बार दोबारा से रिपोर्ट वाली, और यहां पर आप अपना अगला पेविट बना दीजिए। ओके प्रेस करिए और ये लीजिए अगला पेविट बन गया है। उस पर आपको डेटा डालना है कैटेगरी वाइज यूनिट सोल्ड, तो कैटेगरी के हिसाब से यूनिट सोल्ड आप डाल दीजिए। और जो भी मॉडिफिकेशन आप लोग को इसके अंदर करनी है, फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर आप लगा दीजिए। जैसे ब्लैंक सेल आपको नहीं चाहिए, ब्लैंक्स और अननोन सेल्स नहीं चाहिए, वो हटा दीजिए। तो ये आपका फिल्टर हो गया। उसके अलावा आप लोग को रीजन एंड क्वार्टर वाइज टोटल सेल्स भी दिखानी है, तो ये भी एक पेविट बनाना है। तो यहां पर आपको अगला पेविट बनाने के लिए फिर से आना पड़ेगा और यहां पर इंसर्ट पे जाइए, यहां पे फिर से एग्जिस्टिंग शीट लीजिए और इस बार पेविट रिपोर्ट वाली शीट पर आपको यहां पे प्रिपेयर करना है। तो अब जो पेविट बनाना है, यहां पर रीजन और क्वार्टर वाइज टोटल सेल्स दिखानी है, तो आप रीजन ले लीजिए और क्वार्टर भी चाहिए तो यहां पर क्वार्टर भी ले लीजिए और टोटल सेल्स आप दिखा दीजिए। उसके बाद आप यहां पे फिल्टर आउट कर दीजिए, जो भी आपको डेटा नहीं दिखाना है, जैसे अननोन डेटा आपको नहीं देखना, ब्लैंक डेटा नहीं देखना, वो आप फिल्टर आउट कर दीजिए। इस तरह से आपका पेविट तैयार हो रहा है। अब दोस्तों आपको अपने पेविट पर अपना स्लाइसर और टाइमलाइन भी लगाना है। ये क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने किसी भी पेविट पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर ही देख सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। यहां पर आपको रीजन का स्लाइसर लगाना है सबसे पहले, तो आपको रीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। दूसरा आपको एक और स्लाइसर इस पर प्रिपेयर करना है, स्लाइसर, तो कैटेगरी का स्लाइसर भी आप लोग यहां पे लगा लीजिए। एक तरह का एडिशनल फिल्टर है जो बाहर से लगता है। अब दोस्तों यहां पर आपको ब्लैंक और अननोन डेटा नहीं देखना है, तो आप वो अनटिक हो रखा है, वो पहले से ही अनसिलेक्ट कर रखा है मैंने। अब आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेविट एक ही फिल्टर हो रहा है, लेकिन सारे पेविट फिल्टर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप अपने स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पर जाएंगे और यहां पर जितने भी पाइवेट चार्ट आप लोगों के पास बने हुए हैं पूरे डेटा सेट में, उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप जब इस पे क्लिक करें तो आपके सारे के सारे डेटा सेट चेंज हों। तो यहां पर आप लोगों ने दोनों ही स्लाइसर पर क्लिक करके अपनी सारी एक्टिविटी को ऑन कर दिया है और कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। अब आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे डेटा सेट में चेंजेस होता चला जाएगा। उसके अलावा आपको टाइमलाइन लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहां पर आप टाइमलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे आप अपने पेविट को सिलेक्ट करें और यहां पर आपको टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। डेट का टाइमलाइन आपको लगाना है और आपको यहां पर डेट लेनी है अगस्त से दिसंबर तक, तो अगस्त से दिसंबर तक की सारी डेट सिलेक्ट करिए और ये आपकी डेट भी हो गई, ये डेट का टाइमलाइन। और इसको भी रिपोर्ट कनेक्शन के साथ सारी टेबल्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिससे कि जितना भी चेंजेस होगा वो हर प्राइवेट टेबल, प्राइवेट चार्ट जितने भी बने होंगे आपकी शीट पर, सभी में चेंजेस एक साथ होता रहेगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ इस रिपोर्ट को ही चेंज कर पाएंगे, आप जितनी भी शीट्स आपके डेटाबेस में बनी हुई है उन सभी रिपोर्ट्स को आप विद इन क्लिक चेंज कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने नॉर्थ पर क्लिक किया हुआ है, तो नॉर्थ शीट का ही डेटा यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी शीट पर कितना भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आते हैं एक और पार्ट पर कि हम लोग को यहां पर फाइनल एक्सट्रैक्टिंग करनी है, अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम अपना पूरा डेटा जो कि हम एक नई शीट पर बनाने वाले हैं उसका नाम है फिल्टर। तो चलिए फिल्टर नाम की एक शीट प्रिपेयर करते हैं और यहां पर डेटा को फिल्टर करके निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं अपना टाइटल वहां से कॉपी कर लेता हूं। तो यहां से मैंने टाइटल को कर लिया है कॉपी और उसके बाद मुझे यहां पर इस डेटा को फिल्टर करके ले जाना है। तो मैंने यहां पे टाइटल लिख दिया है। अब मुझे इस डेटा को यहां पर फिल्टर करके लेकर आना है, सारा डेटा नहीं, सिर्फ वो डेटा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो डेटा कौन सा रिक्वायर्ड है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और अप्रैल्स कैटेगरी का ही डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर फिल्टर फंक्शन लगाऊंगा। फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद आप लोग को सबसे पहले एरे के अंदर सेल्स डेटाबेस को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग को कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद आप लोग को बताना है कि किस क्राइटेरिया को आप लोग को टारगेट करना है। तो यहां पर आप ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने के बाद आप अपना पहला क्राइटेरिया बताएंगे कि भाई शीट 1 पर, यानी आपकी सेल्स शीट पर आपको पहला क्राइटेरिया कैटेगरी वाले कॉलम से लेना है कि कैटेगरी वाला कॉलम जो भी आप लोग का है यहां पर पूरा का पूरा कॉलम आप सिलेक्ट करिए, इज इक्वल टू अगर आपकी हो इन्वर्टेड कॉमा में कौन सी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक लिख दीजिए। उसके साथ साथ आप प्लस करेंगे एक और क्राइटेरिया, तो यहां पर प्लस करिए। उसके बाद दोबारा से सेल्स डेटा शीट पर आप लोग एक और क्राइटेरिया पिकअप करेंगे और वो है आप लोग का सेम कॉलम, कैटेगरी वाला कॉलम अगेन लेंगे आप लोग पूरा का पूरा। उसके बाद आप लोग को एक और क्राइटेरिया इसी कॉलम में लेना है और वो है अप्रैल्स का। ये ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन प्रेस एंटर। और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका सारा डेटा आ चुका है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और अप्रैल्स वाला, बाकी सारा डेटा नहीं आ रहा।
तो ये डेटा फिल्टर आउट हो चुका है और फिल्टर होके एक नया डेटा आपके सामने आ चुका है। अब आप इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है सॉर्टिंग करने का। सॉर्ट करने के लिए आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे जाना है और सबसे पहले आप लोगों को रीजन को सॉर्ट करना है फर्स्ट। तो रीजन को सॉर्ट करना है, रीजन पे क्लिक करिए और A to Z सॉर्ट कर दीजिए। उसके बाद ऐड लेवल पे क्लिक करिए और यहां पर आप टोटल सेल्स को सिलेक्ट करके टोटल सेल्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दीजिए। दैट्स इट। ओके प्रेस करेंगे और आपका डेटा जो है सॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग को इस डेटा के ऊपर अगर चार्ट प्रिपेयर करना है, वो भी पिवट चार्ट, तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए बहुत सिंपल है। यहां पर आपको इस डेटा के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद पिवट चार्ट क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग शीट पर ही आप अपना पिवट चार्ट बनाने वाले हैं। यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप पिवट चार्ट लगा रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो लग नहीं रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जो फिल्टर फंक्शन होता है वो आप लोगों का एक डायनेमिक फंक्शन होता है, इसलिए आप लोगों को अपने डेटा को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉपी करके, और कॉपी करके दोबारा से इसी जगह पर आप कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ इसे पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि ये फॉर्मूले को रिमूव कर देगा और ये डेटा एक्चुअल फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप पिवट लगाइए, चाहे आप सॉर्टिंग करिए, दोनों ही काम आपके हो जाएंगे। तो अब देखिए सॉर्टिंग करने का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, यहां पर आप सॉर्टिंग करिए। सॉर्टिंग में आप लोग को रीजन को सॉर्ट करना था सबसे पहले, तो रीजन को आप A to Z सॉर्ट करिए और ऐड लेवल करने के बाद आप लोग यहां पर टोटल सेल्स को आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दीजिए और ओके प्रेस करते ही आपका डेटा सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद आप अपना पिवट लगाना चाहते हैं तो पिवट चार्ट आप प्रिपेयर करिए और यहां पर एग्जिस्टिंग शीट पर आप यहां पर पिवट चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, ओके प्रेस करिए। और अब पिवट चार्ट किस बेसिस पर है? यहां पे टोटल सेल देखनी है लेकिन ऑर्डर के हिसाब से, तो टोटल सेल देखनी है ऑर्डर के हिसाब से, तो यहां पर आप लोगों को टोटल सेल्स को डाल देना है। उसके बाद आप लोग को यहां पर प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स लगा देता हूं। अब प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको प्रोडक्ट बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको टॉप 5 प्रोडक्ट देखते हैं, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं? टॉप 5 प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहां वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे, यहां पे टॉप 10 पे जाएंगे और यहां पर 5 लिख देंगे और ओके प्रेस करते ही आपके टॉप 5 डेटास फिल्टर आउट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं यहां पर पेज के सेटअप में आप लोग को सबसे पहले ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है, तो आप अपने सेल्स डेटाबेस पे जाइए और ओरिएंटेशन को सेटअप कर लीजिए। इसके लिए आप पेज लेआउट पे जाएंगे और यहां ओरिएंटेशन में लैंडस्केप मोड सेट कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को प्रिंट एरिया सेट करना है A1 से J105 तक, तो आप क्या करेंगे? सिंपल अपने डेटा पर ऊपर जाएंगे तो A1 से लेकर आप लोग को J105 तक डेटा सिलेक्ट करना है, तो यहां पर आप कोलन लगाएंगे और J105 सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप यहां पर J105 लिखेंगे एंटर प्रेस करते ही उतना डेटा सिलेक्ट हो जाएगा J105 तक। आप देख सकते हैं यहां पर J105 तक डेटा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है? पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया पे जाना है और प्रिंट एरिया पे जाकर सेट प्रिंट एरिया कर देना है और जब आप प्रिंट लेंगे तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा। उसके बाद आपको सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको प्रिंट सेटिंग पेज सेटअप पर क्लिक करना होगा, यहां पर सेटिंग पर, और मार्जिन के अंदर जाकर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पर टिक कर देना है और ओके प्रेस करना है और ये लीजिए ये भी सेटअप हो चुका है। नाउ फाइनली आपको सेल्स रिपोर्ट 2025 हेडर में लिखना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए बहुत सिंपल है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर हेडर इसका बनाना है। तो आप हेडर के लिए इंसर्ट पे जाइए, हेडर सेक्शन खोल लीजिए इसका और जो सेंटर है उसमें आप डाल दीजिए क्या? सेल्स रिपोर्ट 2025। और जो फुटर सेक्शन है, अब फुटर सेक्शन में आप आएंगे और फुटर सेक्शन के अंदर यहां पर आपको पेज नंबर डालने हैं, तो फुटर सेक्शन में आप पेज नंबर को एंटर कर सकते हैं। यहां पे पेज नंबर डाल दिया और अब फुटर सेक्शन में पेज नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आप इसका व्यू वापस से ठीक कर देंगे, तो व्यू टैब में जाएंगे और नॉर्मल कर देंगे। तो अब जब आप प्रिंट लेंगे कंट्रोल P के साथ, तो आप चेक करें कि आप लोगों को यहां पर टाइटल भी दिख रहा है, यहां पे पेज नंबर भी दिख रहा है और यहां पर आपका डेटा आ रहा है प्रॉपर तरीके से। और अब दोस्तों लास्ट काम आपको यह करना है कि आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को सेटअप करना है और यहां पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर सेल्स मैनेजमेंट रिपोर्ट को डाल देना है। कैसे डालेंगे? इसके लिए आप फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद आपको इन्फो में जाना है और यहां पर ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलता है जहां पर टाइटल का ऑप्शन मिलता है। तो ये रहा टाइटल, यहां पर आप क्या कर दें, या सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा या टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको यहां पे डाल देना है, दैट इज सेल्स मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो ये डॉक्यूमेंट का टाइटल आपने सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों लास्ट काम है इस फाइल को सेव करना। तो फाइल को सेव करना है और सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे
और सेव एज करने के बाद आपको इस फाइल को सेव करते समय नाम देना है। क्या नाम देना है, कहीं पे भी सेव कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए दैट्स इट, सेल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो इस फाइल को आपने नाम दे दिया है सेल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और सेव करते ही आप लोग की फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था पूरा क्लीनिंग प्रोसेस जो आप लोग को मैंने इस वीडियो में बताया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।